सो हाय एवरीवन, कैसे हो गाइस आप लोग। तो गाइस आप लोगों ने बोला था कि बैकएंड डेवलपमेंट का एक कंप्लीटली रोड मैप बनाइए, ठीक है। तो ये वीडियो बस वही होने वाला है। आप लोगों ने बोला था कि एक कंप्लीटली आप रोड मैप बनाए जिसमें हमको पता चले कि कौन सी चीज कितने दिन के अंदर कवर करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे लेवल के हमको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको मिलेगा। एंड आल्सो आप लोग के साथ में मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा, तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग को बता दूं कि मैंने यहाँ पे एक टेस्ट ऑर्गेनाइज भी किया है जिसमें आप लोग को पार्टिसिपेट करना है। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो आप एक टी शर्ट एंड एक स्मार्ट वॉच जीत सकते हैं। ओके, तो टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी जरूर चेकआउट कर लेना। एंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई विल सी कि यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने ना ये जो पीडीएफ है ना आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो फेज वन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फेज वन है। लेट मी क्लोज दिस यार। तो क्लोज, ठीक है, लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। तो फेज वन है। सबसे पहले अगर आप लोगों को बैकएंड डेवलपमेंट सीखना है तो सबसे पहले तो फेज वन को फॉलो करना पड़ेगा। पीडीएफ देखो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना। एंड सबसे पहले यहाँ पे देखो फाउंडेशन आप लोग को सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा गाइस, आप लोग को यहाँ पे फाउंडेशन सीखना पड़ेगा। फाउंडेशन मतलब क्या, इसमें आपको टाइम देना होगा 0 to 2 मंथ्स, ठीक है। अगर आप लोग को कंप्लीटली बैकएंड डेवलपर बहुत ही अच्छे से बनना है तो सबसे पहले तो फाउंडेशन सीखना पड़ेगा, जो कि 2 मंथ के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसका गोल क्या होना चाहिए, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग एंड कोर वेब अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखो प्रोग्रामिंग बेसिक आपको समझना है। चूज वन बैकएंड लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि सारी लैंग्वेजेस एक साथ उठा लो और सबको एक साथ में पढ़ना शुरू करो, ऐसे कभी नहीं करना। अगर आप लोग ये करोगे तो कभी भी मास्टर नहीं कर पाओगे। तो एक लैंग्वेज उठाना है, जैसे कि या फिर आप जावा स्क्रिप्ट उठा सकते हो, या फिर आप पाइथन उठा सकते हो, या फिर आप जावा उठा सकते हो, गो उठा सकते हो। तो इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज उठा लो एंड इसके बाद फिर स्टार्ट करो, ठीक है। सपोज अगर आप लोग जावा स्क्रिप्ट उठा लेते हो, क्योंकि बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और आज के टाइम में मर्ज स्टैक डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें जो होती है बैकएंड के अंदर वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी लिखी जा रही हैं, ठीक है। या फिर आप पाइथन उठा सकते हो, या फिर आप जावा भी उठा सकते हो। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग कौन सी लैंग्वेजेस क्या यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपको पहले तो अंडरस्टैंडिंग करना होगा कि कौन सा पार्ट आपको यहाँ पे लेना है, लाइक कि कौन सी लैंग्वेज की सिलेक्शन करना। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप जो भी लैंग्वेज बैकएंड सीखना चाहते हो तो आप उसको प्रीफर करो, या तो जावा, या तो सॉरी, या तो जावा या तो पाइथन, या तो जावा। आई सजेस्ट कि तीन में से एक सोच करो और इसमें काम करना स्टार्ट करो, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अभी बात करते हैं लर्निंग पे। तो यहाँ पे यू विल सी कि यहाँ पे लर्निंग आ रही है। एंड आल्सो आई वांट कि यहाँ पे कलर मेरे को चाहिए यार। कलर मेरे को मजा नहीं आ रहा है, तो हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आ जाते हैं लर्निंग पे। तो यू विल सी कि सबसे पहले क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स एंड लूप्स एंड कंडीशंस आप लोग को सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशन, अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है तो बहुत ही डीपली आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द बैक एंड डेवलपर, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद आपको फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद आपको एरे पढ़ने पड़ेंगे, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, एरर हैंडलिंग पढ़ना है, बेसिक ऊप कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें होंगी जो रिक्वायर्ड होंगी सबसे पहले वाले फेज के अंदर, ठीक है। पहले तो लैंग्वेज चूज करना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल, फंक्शन, एरे एंड ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज आप लोग को कवर करनी है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको वेब बेसिस पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि वेब टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, वेब चीजें मतलब जो भी वेब डेवलपमेंट के अंदर होती है वो चीज कैसे काम करती है। जैसे कि इंटरनेट कैसे काम करता है, एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस क्या होता है, ब्राउजर एंड सर्वर्स कैसे काम करते हैं, रेस्ट कॉन्सेप्ट कैसे चलते हैं, जेएसएन क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो यू विल सी कि यहाँ पे आप लोग को 0 to 2 मंथ्स के अंदर ये कंप्लीट करना है, ठीक है। 0 to 2 मंथ्स के अंदर आप लोग को ये कंप्लीट करना है, ओके। तो नाउ अभी आते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं। अभी कहाँ पे था, मैंने कंप्लीट किया यहाँ था, ठीक है। तो इतना चीज आपको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे आपने ये सारी चीज कंप्लीट किया ना, अब आपको आ जाना है आउटकम को देखना है कि आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा है। यहाँ पे क्या सीखा आपने, अंडरस्टैंडिंग हाउ द फ्रंट एंड कम्युनिकेशन विद द बैक एंड। तो ये चीज आपने सीखा, ठीक है। एंड आल्सो फेज टू के अंदर फिर आप लोग आ जाओगे, जिसमें आपको 2 to 4 मंथ्स आपको रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि बैक एंड के अंदर देखो सिंगल चीजें नहीं होती, बहुत मल्टीपल चीजें होती हैं, ठीक है। तो गोल क्या है यहाँ पे, रियल एपीआई कैसे काम कर रहे हैं उसको बनाना है। जैसे कि नोड जेएस के अंदर आप बना सकते हो उसको, नोड जेएस के फंडामेंटल आपको सीखने पड़ेंगे। एक्सप्रेस जेएस के अंदर एपीआई बनाना बहुत आसान होता है। एक्सप्रेस जेएस एक फ्रेमवर्क होता है नोड जेएस का, तो इसको यूज कर बहुत सिंपली सीख जाओगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड राउटिंग सीखो, मिडिल लेवल कैसे काम करता है, एपीआई बिल्डिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कब सीखनी है, 2 to 4 मंथ्स, यानी कि 4 मंथ्स के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि हाउ टू क्रिएट एपीआईज, हैंडल रिक्वेस्ट, एरर हैंडलिंग एंड लैगिंग, सॉरी, लॉगिंग, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स आपको करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। एंड ये जो रोड मैप है ना, इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाके प्लीज एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन, तो मेरे को चैट बॉक्स के अंदर, नॉट चैट बॉक्स, कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज मेरे को बता देना, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो, ठीक है। तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लो। अब देखो प्रैक्टिस जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना, आपको बताएंगे कि क्रूड एपीआई क्या होती है, नोट एपीआई क्या होती है, सिंपल ब्लॉक बैकएंड कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका आता है फेज 1 एंड 2 के अंदर। ये क्या था हमारा, ये हमारा क्या था, फेज 1 था, ठीक है।
ये हमारा फेज 1 था एंड इसके बाद यहाँ तक चीज़ें जो थी हमारी क्या थी फेज 2 थी। यहाँ तक क्या थी हमारे फेज 2 थी, ठीक है? नॉट लाइक दिस ओके। ये फेज 2 थी। अब फेज 3 के अंदर यहाँ पे आपको आना है तो यू विल सी कि अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेटाबेस, ठीक है? अब इसके अंदर क्या सीखना है आपको 4 टू 5 मंथ्स लग जाता है, ठीक है? तो डेटाबेस में क्या होता है कि आपको स्टोर एंड मैनेज द डेटा प्रॉपर्ली, कैसे डेटा हमारा मैनेज होगा डेटाबेस के अंदर। तो जैसे कि एसक्यूएल डेटाबेस आप सीख सकते हो, माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेस सीख सकते हो, टेबल एंड ज्वाइन एंड रिलेशंस ये सारे डेटाबेसेस के अंदर रहते हैं। तो ये चीज आपको सीखना पड़ता है। क्वेरीज कैसे काम करती है वो सीखना है। नो एसक्यूएल मानी कि मोंगोडीबी आप लोग जानते होंगे, नो एसक्यूएल हमारा क्या होता है, मोंगोडीबी वो आप लोग सीख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे स्कीमा डिजाइन सीखना है, कोर कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोग को सीखना है, क्रूड ऑपरेशन कैसे काम करता है वो सीखना है, इंडेक्सिंग कैसे चलती है वो सीखना है, रिलेशनशिप कैसे होता है। अब उसके बाद आता है प्रैक्टिस वाला सेक्शन, तो आपको ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम सीखना पड़ेगा, ब्लॉग डेटाबेस कैसे चलता है वो सीखना पड़ेगा। तो ये चीज आपका आता है फेज 3 के अंदर। तो इतनी सारी चीजें आपके फेज 3 के अंदर आ जाएगी, यानी 5 मंथ्स तक आपने यहाँ पे चीजें कंप्लीट कर लिया। कहाँ पे? यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है? एंड अभी मैं आगे आऊँ तो फेज 4 के अंदर अगर मैं यहाँ पे देखोगे तो 5 टू 6 मंथ के आपको ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी पे काम करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को सीखना पड़ेगा, जैसे कि JW2 ऑथेंटिकेशन, सेशन, पासवर्ड हैशिंग, ऑथराइजेशन, API प्रोटेक्शन, ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ एंड ऑल्सो अभी देखो सिक्योरिटी बेसिस पे देखोगे तो कोर समझ में आना पड़ेगा कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए, रेट लिमिटिंग आपको सीखना है, इनपुट वैलिडेशन करना है, ठीक है? एंड बिल्ड के आपके आपको आएगा लॉजिक्स रजिस्टर सिस्टम आपको बनाना है, प्रोटेक्टेड राउटिंग कैसे काम करनी है। तो यहाँ तक आपका फेज 4 कंप्लीट होगा, यहाँ से हमारा हो जाता है फेज 5 स्टार्ट, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं ना देखो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, जाके डाउनलोड सभी लोग कर लेना एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो प्रोसेस है देखो 6 से 8 महीने के अंदर आप लोग कंप्लीटली एक बैकएंड डेवलपर अच्छे से बन सकते हो, बट यू हैव टू फॉलो द वन प्रोसेस, ठीक है? अगर जब तक प्रोसेस नहीं फॉलो करोगे तब तक कुछ नहीं होता है। ओके, तो MVC आर्किटेक्चर समझना है, फाइल अपलोडिंग कैसे होती है, बैकग्राउंड जॉब्स कैसे चलती हैं, ठीक है? कोचिंग्स यानी कि रेडिस बेसिस आप लोग को सीखना पड़ेगा, ये चीज कैसे काम करती है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, स्वैगर यूज करो, तो ये सारी चीज आप लोग को यूज करना पड़ेगा एंड वेब सॉकेट भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? और इसके बाद क्लीन एंड कोड स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्केलेबल प्रोजेक्ट्स डिजाइन होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो रिक्वायर्ड चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग एक बार PDF जरूर देख लेना। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना, ठीक है? अब यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट हो गया, फेज 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब फेज के 6 के अंदर आएंगे तो यू विल सी कि अब हमारा जो डेवलपमेंट होगा, जो जर्नी थी सीखने की वो कंप्लीट हो गई है। नाउ अभी यहाँ पे आएंगे डेवलपमेंट एंड द डेवऑप्स बेसिस में। आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा लाइक कि गिटहब एंड गिट कैसे काम करता है, लिनक्स बेसिस कैसे चलती है एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है, डॉकर आपको सीखना है, डिप्लॉयमेंट ऑप्शन जैसे कि आप लोग रेंडर पे डाल सकते हो, रेलवे पे डाल सकते हो, VPS होस्टिंग कर सकते हो, एनजीएनएक्स बेसिस पे डाल सकते हो, ठीक है? तो 2-3 एपीआई आप लोग पब्लिकली डाल सकते हो, फेज 7 प्रोडक्शन एक्सील वगैरह ये सारी चीज़ आप लोग डाल सकते हो, एपीआई ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कर सकते हो, लैगिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली, तो ये चीज़ आप लोग खुद ट्राई करना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम में ये सारी चीज़ पूछे भी जाती है। तो स्केलेबिलिटी हो गया, मस्ट लॉजिक हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, ब्लॉक बैकएंड एपीआई हो गया, ई कॉमर्स हो गया, तो ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो काफी अच्छा रहता है, ठीक है? चैट एपीआई हो गया, फाइल अपलोड सिस्टम हो गया, ये सारी चीज आप लोग को बनाना चाहिए, ठीक है? तो इतना चीज़ें हैं जो आप लोग को एक स्ट्रॉन्ग बैकएंड डेवलपर बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ करने के बाद ही आप लोग एक अच्छा बैकएंड डेवलपर बनोगे, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है? दीज़ प्रोजेक्ट्स डेमोंस्ट्रेट द प्रैक्टिकल बैकएंड एबिलिटी, समझ रहे हो इसकी बात? तो वो बोनस यहाँ पे स्किल अगर देख बताऊँ तो ग्राफ क्यूएल सीख सकते हो, माइक्रो सर्विसेज सीख सकते हो, यानी कि मैसेज क्यू सीख सकते हो, क्लाउड बेसिस सीख सकते हो, CI/CD बेसिक सीख लेना है, सजेशन टाइपलाइन सीख लेना है। बिगिनर पेज के लिए 6 से 8 महीने में आप एक अच्छे बैकएंड डेवलपर बन सकते हो, ठीक है? अगर इतना कम टाइम नहीं है तो 3 से 4 महीने के अंदर बस फोकस होके अच्छे से सीख लेना, दैट्स ऑल, इतना हमारा काम हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। तो आई होप आप लोग को ये PDF का लिंक मिल गया होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो प्लीज़ जाके ये डाउनलोड कर लेना एंड ऑल्सो मेरे को बताना कि PDF इंपॉर्टेंट लगा कि नहीं लगा। फिर आप लोग बताना, फीडबैक देना। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा, कुछ डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना एंड फिर उसके हिसाब से मैं देखूँगा कि आप लोग को और भी क्लैरिटी से कैसे चीज़ें बताया जाए। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके? एंड चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।